गुड मॉर्निंग। फाइनली 20 जनवरी आज हमारे रात के 12 बजे के बाद, क्योंकि अमेरिकन टाइम के हिसाब से शाम को राज्याभिषेक होना है ट्रंप साहब का। और सुनने में आया है कि 100 से ज़्यादा ऑर्डर्स ऑलरेडी तैयार रखे हैं जिनको वो पहले दिन ही साइन करने वाले हैं। डोंट नो क्या करेंगे उस 100 ऑर्डर्स के द्वारा, पॉलिसी किस तरह की बनाएंगे। पर एक चीज़ तो निश्चित है, जो भी होगा वो अमेरिका के फेवर में होगा, क्योंकि इनका इरादा बार बार वो रिपीट कर चुके हैं, अमेरिका को रोबस्ट इकोनॉमी बनाने का है। तो अब मुझे लगता है कि अमेरिकन मार्केट में, यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम शायद आने वाला है, अगर उनकी पॉलिसी वैसी ही रही जैसी हम सोच रहे हैं तो। और यही सोचते हुए डाउ भी लगभग 350 पॉइंट फ्राइडे को ऊपर बंद हुआ। मेरे जैसे मूर्ख लोग सोच के बैठे थे गिरेगा गिरेगा गिरेगा, क्योंकि वो 26,000 का देखा हुआ है 2 साल पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। कहाँ 43,000, 43,500 का डाउ का इंडेक्स, और कहाँ 25-26 का। मुझे याद है 28,000 पे तो मैंने काफ़ी ख़रीदारी की थी। लेकिन अब तो लगता है, डर लगता है सोच के पुराने प्राइस को और अब को। लेकिन अगर इकोनॉमी रफ्तार पकड़ेगी तो फिर भाव मायने नहीं रखता, फिर तो और आगे बढ़ेगा। लेकिन हाँ, कल के बाद मैं देखना शुरू करूँगा कि कहाँ यूएस में मौके तलाशे जा सकते हैं। तो ये हुआ यूएस का हाल, और हमारा ऊपर नीचे चल रहा है, ऐसा ही चलेगा। कुछ ट्रंप साहब की पॉलिसी के बाद भी कुछ ऊपर नीचे होगा, ये नहीं कि नीचे नीचे होगा, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। डिपेंड्स करता है कि वो क्या घोषणाएं करते हैं। स्पेशली आईटी में ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, तो देखते हैं क्या घोषणाएं होती हैं और हमारा मार्केट किस तरफ दौड़ लगाता है। इसके बाद आज भी नतीजे आने हैं। कुछ कुछ तो पीएसयू बैंक के हैं, जैसे आईओबी है, सेंट्रल बैंक है, और एक दो बैंक और भी हैं, और मेनली डिक्सन टेक्नोलॉजी का रिजल्ट भी आने वाला है आज। तो ये भी हफ्ता पूरा कुछ रिजल्ट्स में जाएगा, स्टॉक स्पेसिफिक, और अगर वो ज़्यादा डोमिनेंट प्लेयर है तो सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट हो सकती है। बाकी कोई खतरा तो नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ रिजल्ट ही ऊपर नीचे घुमाने वाला है। गवर्नमेंट तो कुछ घोषणा भी नहीं करने वाली, बजट दूर है, बजट के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, बजट तक वही रेलवे, इंफ्रा, शुगर, फर्टिलाइजर्स, ये थोड़ा सा मोमेंटम दिखाते हैं, तो उनमें आप मोमेंटम को चेज कर सकते हैं अगर आप थोड़े से शौकीन हैं अपने साथ ट्रेडिंग शब्द जुड़वाने के लिए। चलिए, आज मैं लाया हूँ आपके सामने 10 शेयर्स चुन के। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, देखिए, सुनिए और थोड़ा रिसर्च कीजिए अपनी। मैंने अपनी रिसर्च की है, उसके हिसाब से इनको चुना है, तो थोड़ा सा टाइम लगाइए। इनमें से कुछ थोड़ा रिस्की बैट भी हैं। सबसे पहले चलता हूं मैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। 66 का प्राइस है करंट फ्राइडे का। 52 वीक लो रहा है 42, डिविडेंड यील्ड 1.51 है, और लास्ट ईयर इसका रिटर्न था लगभग 20%। 23 में 67.4% रिटर्न दिया है, 21-22 में नेगेटिव दिया है, 19-20 में 21.89 और 56.10 रेस्पेक्टिवली रिटर्न दिया है। इसमें मेन अट्रैक्शन जो मुझे लग रहा है, प्रमोटर धड़ाधड़ बाइंग कर रहा है, कई महीनों से बाइंग कर रहा है। और जब प्रमोटर बाइंग कर रहा है तो इसका मतलब उसको लगता है कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में अच्छा करने वाली है। तो प्रमोटर की बाइंग का कुछ मीनिंग होता है, तो इसलिए अगर आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। मेरे पास हैं कुछ नीचे के हैं, कुछ लगभग 62, 63 के आसपास के हैं। 66 से नीचे नीचे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर एवरेज लगाऊंगा तो मेरी भी 60 के आसपास बनेगी। तो एक ये स्टॉक हो सकता है कंसिडरेशन के लिए, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। दूसरा एनआरबी बियरिंग, 268 का प्राइस है। मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है 254 पे। 52 वीक लो है 177 और 52 वीक का हाई है 400।
लो पीई है, 10 का पीई है, डिविडेंड यील्ड 1.52 है, गुड। लास्ट 2 ईयर्स में 74% का रिटर्न दिया है, 5 ईयर्स में 142.77% का रिजल्ट दिया है, और 1 ईयर में, इस साल में, पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है, 21% का नेगेटिव है। अगेन अट्रैक्शन, प्रमोटर बाइंग, प्रमोटर धड़ाधड़ बाई कर रहा है, तो थोड़ा देखिए रिजल्ट और प्रमोटर की एक्टिविटी पे नज़र रखिए, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ आगे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एक और बड़ा इग्नोर्ड सा स्टॉक है, कम लोग बात करते हैं, ये भी उसी कैटेगरी में आता है, जीएमआर इंफ्रा और आईबी इंफ्रा, ये है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। 58 का प्राइस चल रहा है। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं हो सकता है, पर क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम रिजल्ट देखें, स्विंग ट्रेड, मोमेंटम ट्रेड और मीडियम टर्म के लिए अच्छा हो सकता है, अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये 38 का 52 वीक लो प्राइस है और 95 का हाईएस्ट प्राइस है। लो पी है 11.25। डिविडेंड नहीं दिया है, लेकिन 1 साल में 27.69 का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 2 साल में 22.46 का पॉजिटिव, और 5 साल में, ध्यान से सुनिएगा, 5 साल में 2485.33 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कमाल है ना। देखिए, इसको भी स्टडी कीजिए। इसके बाद आता है एक नई लिस्टेड कंपनी है, जिसका बहुत पहले मैंने जिक्र किया था, तब शायद काफ़ी नीचे था, लेकिन मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा इसमें है टाइम, आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकता है। दैट इज आस्क ऑटोमोटिव। ऑटो एंसिलरी है, 458 का प्राइस एट प्रेजेंट है, 52 वीक का लोएस्ट 240 है और हाईएस्ट 508 है। 1 मंथ में नेगेटिव 8% का रिजल्ट दिया है। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पेइंग है, बहुत बढ़िया नहीं है, पर 0.22 है। एवरेज पी जो है 40 का है। कैश फ्लो बढ़ रहा है इनका, और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। आप भी स्टडी कर सकते हैं अगर आप रिसर्च में थोड़ा सा भरोसा रखते हैं और अपने पैसे का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो कीजिएगा ज़रूर। एक और है रतनवीर इंजीनियरिंग, नई कंपनी है, 273 का हाईएस्ट प्राइस रहा है इसका, एट प्रेजेंट 170 पे है। इसको भी मैंने जब ये लिस्ट हुआ था तब बोला था, डिविडेंड नहीं दे रहा है, लेकिन कैश फ्लो बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बढ़िया कैश जनरेट कर रही हैं। 1 महीने में 12% का नेगेटिव दिया है, लेकिन 1 साल में 49% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। डेट इक्विटी पे घट रहा है, 2.65 से 0.8 पे आ गया है पिछले 3 सालों में ही। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा कर सकता है। तो अगर आप मॉनिटर कर सकते हैं ईयर टू ईयर, अच्छी बैट हो सकती है आने वाले टाइम के लिए। टीवीएस सप्लाई चेन, टीवीएस ग्रुप जाना माना नाम है। इसको भी मैं पहले शुरू में जब लिस्ट हुआ था कंपनी, तब मैंने बोला था 164 का प्राइस है, 52 वीक्स लो है, 145 हाई है, 217, एवरेज पी 83 का है, प्राइस टू बुक 2.79 है। अगेन डेट टू इक्विटी घट रहा है, 0.34 से घट के 0.1 पे आ गया है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। और वही बढ़ रहा है, नेगेटिव 1.8 से पॉजिटिव 4.11, और पेडिग्री अच्छी है, और इनका अपना ही काम इतना है कि इनको बाहर वालों की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा स्टॉक है आगे कंसीडर करने के लिए। बंधन बैंक, बड़ा नाम होता है, मेरे मुंह से भी कई बार सुना होगा, लेकिन मैं जब भी बात करता हूँ बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, एबी कैपिटल, सुजलॉन, एबीएफआरएल, जीएमआर इंफ्रा, आईआरबी, तो मैं बात करता हूँ ज़्यादातर इनकी जस्ट मोमेंटम चेज करने के लिए। तो बंधन बैंक अगर आप मीडियम टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया प्राइस पे मिल रहा है, 150 के प्राइस पे मिल रहा है। पी एवरेज है 9.6, सॉरी लो पी है इसका 8.75, जो कि सेक्टर के पी से बहुत कम है, लगभग आधा है। सेक्टर का पी है 17.8, पर बैंकों में आप जानते हैं कि पी की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, प्राइस टू बुक की होती है। डिविडेंड यील्ड बढ़िया है 9.9। इसके बाद बियरिश ट्रेंड है, एक वीक में 5.06 नेगेटिव, पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है 1 साल में भी, 2 साल में भी, और
स्विंग ट्रेड के लिए मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि ये जल्दी ही जैसे ही मार्केट उठेगी आपको 70-80 तक 170 180 तक तो आराम से पहुंचा सकता है। जैसे ही मार्केट बुलिश ट्रेंड में आएगी तो आप थोड़ा सा अगर रिस्की है तो कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, क्वार्टरली रिजल्ट देखिए और इसके होल्ड कर सकते हैं आप। ध्यान रहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। नेक्स्ट, इसमें मैंने दो को शामिल किया है। दोनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, हालांकि गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर निर्भर रहती हैं, लेकिन कोई बुराई नहीं है इनमें। डिविडेंड बेहतरीन देती हैं और आने वाले टाइम में लगता है कि थोड़ा रिटर्न भी देंगी। आईओसी एंड बीपीसीएल चिर परिचित नाम है आपका। दोनों की डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है, कैश फ्लो को बढ़ा रहे हैं ये भी, तो कैपेक्स प्लान भी बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है इनका, वैसे तो आपके खाते मुझे पता है पहले ही होंगे, अगर नहीं है तो कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद 9वें नंबर पर बहुत बेहतरीन स्टॉक जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, काफ़ी दिनों से मेरे पोर्टफोलियो में है। उसके बाद तो कॉरपोरेट एक्शन भी हो चुका है, थोड़ा नीचे मिल रहा है आज की डेट में। इसका भाव चल रहा है 186, 52 वीक का लो है 86 और हाई है 263। लो पी है 14 का, सेक्टर पी है 24 का, डिविडेंड यील्ड 2.68 बियरिश है, लेकिन मुझे बहुत बहुत उम्मीदें हैं इस पर। आप भी रिसर्च कर सकते हैं। आप कहेंगे नाम तो बताया नहीं। हाँ, नाम है इसका गोदावरी पावर एंड इस्पात। मुझे अच्छा लगता है, आप भी देखिए अगर आपको ठीक लगता है, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आज का आखिरी शेयर है जीएनए एक्सल, ऑटो एंसिलरी है, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। 399 का भाव चल रहा है। जब मैंने शायद बताया था ये काफ़ी नीचे बताया था, 350 के आस नहीं, 350 से तो ऊपर था शायद। चलिए जो भी है, लो पी पर है 17.43, सेक्टर का पी डबल है इससे, यानी कि 33.6 का लगभग आधा ही है। डिविडेंड यील्ड भी है 0.50। 24 में प्रॉफिट डाउन रहा एज कंपेयर टू लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स में अच्छा रहा। ईपीएस भी डाउन रहा इस साल, लगभग 3% रेवेन्यू भी घटा है। 5 साल में 152.42% रिटर्न दिया है पॉजिटिव, 2 साल में 11% और 1 साल में 14% रिजल्ट दिया है। डिविडेंड यील्ड 0.50 है। मुझे लगता है ये अच्छा कर सकता है आने वाले टाइम में, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थे आज के मेरे 10 स्टॉक। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर 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 और ज़रूर लें। मार्केट पे ध्यान रखिए क्योंकि खरीदने के मौके दे रहा है, स्पेशली उन पे नज़र रखिए जो रिजल्ट आने के बाद जो डाउन ट्रेंड में हैं। जैसे आपने देखा आईटी सेक्टर इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद गिरता जा रहा है, गिर रहा है और गिर रहा है। तो अगर आप अच्छा लगते हैं, विप्रो पे भी आप अगर शौकीन है विप्रो के, काफ़ी नीचे आ रहा है, रिजल्ट भी ठीक ठाक दिया है, 6%, 6 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। कमाल है, जब मैंने बेच दिया तो 6% का डिविडेंड हो गया। चलिए कोई बात नहीं, चलता रहता है ये तो। लेकिन आप इन्फोसिस और बाकी टेक महिंद्रा का रिजल्ट भी थोड़ा ख़राब है, उसमें भी हरकत रह सकती है। तो अच्छा स्टॉक है, अगर आपको नीचे मिलता है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं कि कल, यानी कि आज रात को डाव तो बंद हो चुका होगा, शाम को ओथ सेरेमनी शाम को है, तो कल हाँ असर दिखाई देगा हमारे यहाँ। तो अगर वो कुछ साइन करके कुछ पॉलिसी डिक्लेरेशन करते हैं तो कल ज़रूर असर दिखाएगा और फिर देखते हैं कि वो हमारे मार्केट को कहाँ लेके जाएगा। मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा नेगेटिव है, सेक्टर स्पेसिफिक नेगेटिव हो सकता है। ओवरऑल इंडियन मार्केट को कोई दूर दूर तक खतरा नहीं है। बस सेफ रहिए, निवेशित रहिए। डे टू डे ट्रेडिंग बिल्कुल 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 ना कीजिए। पैसा हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत मौके हैं बाजार में और भी मिलेंगे, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत गिरावट होगी तो होगी, नहीं तो फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा मार्केट। जो कुछ भी होना है इन 2-3 महीनों में हो जाएगा। आगे तो फिर हम पॉजिटिव रहेंगे, मेरा विश्वास है। आई होप आपका विश्वास भी ऐसा ही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।